अजवाहर भौजी बेड़ाइल चेंगा। मतलब होता है कि अजवाहर का मतलब आप लोग समझते हैं कि गांव में ऐसे लोगों को अजवाहर बोला जाता है जो बेकार बैठा रहता है। तो वही बोल रहा है कि बेकार बैठी हुई ऐसी भाभी है मेरी, और उसका बिगड़ा हुआ चेंगा मतलब बच्चा लोग है। क्यों बिगड़ा हुआ है, क्यों अजवाहर है, आज दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहानी अच्छी है तो सोन माटी की ये जो कहानी है, 5वीं कहानी, आज हम लोग उसके बारे में समझेंगे और बहुत ही अच्छे और विस्तृत ढंग से समझेंगे हम लोग कि हमारी 5वीं कहानी क्या है। दोस्तों देखिए, इसमें जो आपको डिज़ाइन किया गया है, इस चीज़ डिज़ाइन को आप समझिए कि सोन माटी है, 5वीं कहानी है, उसके लेखक हैं, उसका हर एक चीज़ आपको कहानी, छोटी सी कहानी है। आप अगर किताब निकालेंगे तो छोटा सा पेज है, उसमें 2.5 पेज की कहानी है। तो उस कहानी में आपको पूरा जो कैरेक्टर है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस कैरेक्टर को पूरा कनेक्ट करते हुए आपको कहानी बताएंगे। आपको कहीं भी एक मतलब एक छोटा सा भी चीज़ नहीं छूटेगा। हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस को टैकल होगा, आपका कैसे क्वेश्चंस आपका बन सकता है। जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आप जो डिमांड करते हैं आप कमेंट में बताइए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, माइंड कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो टेलीग्राम मिलता है वहाँ पे आपको PDF भी अवेलेबल कराया जा रहा है, और जो भी बाकी है सब कराया जाएगा। हमारी कोशिश यही है और हम भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे हमें वो दिन भर में 3-4 वीडियो करके क्यों नहीं डालना पड़े, हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर मेरी तरफ से लेट होगा, ये थोड़ा मेरा मन कम हो जाएगा बनाने को लेकर। तो उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से इस वीडियो को शेयर करेंगे। जो नए हैं लाइक करेंगे, जो नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, फिर हर कोई लाइक करेंगे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, सोन माटी की जो कहानी 5वीं कहानी है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं सोन माटी की कहानी क्या है। सबसे पहले पात्र के बारे में आपको बता दें कि पात्र क्या है। तो दोस्तों पात्र के बारे में आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपको पता होना चाहिए। देखिए, सोन माटी के आपको पूछा जा सकता है कि सोन माटी कहानी मतलब पूछ देगा कि अजवाहर भौजी के बेड़ाइल चेंगा सोन माटी के केवा कहानी ला गए, ठीक है। केवा कहानी ला गए, ये 5वां कहानी ला गए। और पूछ दिया जाए कि अजवाहर भौजी बेड़ाइल चेंगा के लेखोइया के लागथिन, तो लेखोइया लागथिन इनकर डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। तो सबसे दो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा हुआ मतलब आपका पूछ सकता है। जितने भी मेरे मित्र हैं इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो आपका इसी तरह से बनता है हर वीडियो शुरू होने के बाद, कि किसी भी लेखक का, किसी भी शीर्षक का नाम देके आपको उसका लेखक पूछा जा सकता है। सोन माटी में आपको पूछा जा सकता है कितने नंबर की कहानी है। यह तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस शीर्षक के लेखक कौन है। मतलब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर विनोद कुमार जो है, ये विनोद कुमार के परिचय क्या है। परिचय से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट्स, विनोद कुमार का परिचय पिछले वीडियो में बन चुका है, इसी चैनल पर डला हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाइए। JSS CGL का पूरा कोटा का सिलेबस अच्छे से बन रहा है, आप उसको देखिए, कोशिश कीजिए कि आप जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। आप मोटिवेट कीजिएगा, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हम और जल्दी कंप्लीट करेंगे। कहानी छोटी सी है, समझेंगे, ठीक है। तो कहानी में क्या होता है आज हम लोग शुरू करते हैं कहानी, जिसमें से हम लोग का मुख्य पात्र क्या है। देखिए, मुख्य पात्र इसमें लेखक खुद है। लेखक इसलिए खुद हैं क्योंकि लेखक बता रहे हैं कि जब लेखक कहानी में बताना शुरू करते हैं कि हमार भाई भौजी हलक, दूगो ओकर 10 गो चेंगा हलक, ठीक है, और माए बाप भी हलक। तो इस तरह से कहानी जब वो बता रहे हैं तो मतलब मुख्य पात्र कौन है, लेखक है, ठीक है। और बात क्या है कि इसमें भाई और भौजी का जो चर्चा किया इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। 10 बच्चा का चर्चा है तो 10 बच्चा का चर्चा में नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो अन्य पात्र है, अन्य जो इसमें आपका रोल है वो क्या है कि परिवार है, ठीक है। परिवार में माँ बाप है, भाई और भौजी है, और लेखक खुद हैं जो इस कहानी को बता रहे हैं, और इसको भाई भौजी खुद का भाई भाभी बता रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि 10 बच्चा भी है इनके भाई भाभी का। 10 बच्चा में 8 तो बेटा है और 2 बेटी है। एक बेटा का नाम लिया गया है इसमें टुकना, और 2 बेटी का नाम लिया गया है सुभा और कुना, मतलब सुभा और कुना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए, इसी में आपको कितना सारा क्वेश्चंस बन जाता है। हम आपको खोटा बहुत अच्छा बोल के आपको इम्प्रेस कर लेंगे,
ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर नहीं बोलेंगे तो आप निश्चित तौर पर ठगे जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम पूरा कहानी में खोटा बता दिए और पॉइंट्स को बताया ही नहीं, ठीक है, आप ठगे जाएंगे। इसलिए मेरा क्या होता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है, पहले उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और फिर कहानी जब बताएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, आप कनेक्ट कर सकेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। कहानी यहाँ शुरू होती है दोस्तों, कहानी बहुत मज़ेदार है, आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही बढ़िया कहानी लगेगा आपको, ठीक है। इतना पात्र के बाद आपको कैसे कनेक्ट करते चलेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए अब जो इस कहानी में शुरू होता है कहाँ से कि एक जो कहानी जो शुरू होती है वो धूप के समय होता है। धूप का समय मतलब जो गर्मी का मेन समय होता है वो वाला समय होता है, जिसमें से क्या होता है, ये भौजी जो है वो भौजी का 10 बच्चा में एक बच्चा जो टुकना होता है वो क्या करता है कि गर्मी के समय में निकल जाता है बाहर आम तोड़ने के लिए। आम तोड़ने के लिए एकदम गर्मी, तपती हुई गर्मी होती है, जो आपको जून जुलाई वाली गर्मी है, बैसाख वाली के बाद बैसाख के आसपास की गर्मी के बारे में चर्चा किया गया है, तो वो वाली गर्मी होती है। उस गर्मी में क्या होता है कि ये इसका बच्चा आम तोड़ने के लिए निकल जाता है और बोलता है कि अरे माई के लाल ऐसन कैसन है कि आम तोड़ल निकल गए। मतलब ये माई का लाल ऐसा है कि आम ही गर्मी में तोड़ने के लिए निकल गया है, और इसकी माँ भी ऐसी है कि कुछ नहीं बोल रही है। तो क्यों नहीं बोल रही है आगे कहानी में आपको बताया जाएगा। कि इसकी माँ इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि ये इनकी माँ उस लायक नहीं है, अपने बच्चों को मतलब ऐसा परवरिश नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है वो भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो टुकना है आम तोड़ने के, ये जो टुकना है आम तोड़ने के लिए जाता है, आम तोड़ के लाता है, तो वहाँ पर एक घुमाली है, जिसको देखिए खोरठा में 2-3 पर्यायवाची होता है, ठीक है, बचपन में मैंने भी खाया है। तो घुमाली जो होता है, जैसे आम जो कच्चा आम होता है, जो देहाती जो जैसे आजकल जो कलमी आम होता है उसका नहीं, जो देहाती आम होता है तो उस आम की बात किया जा रहा है। वो वाला आम जो होता है दोस्तों, उसका लोग तोड़ के लाते हैं, उसको छोटा छोटा कटिंग करते हैं, उसमें मिर्च पाउडर मारते हैं, उसमें नमक मारते हैं, उसमें और कुछ मार के उसको घुमोली टाइप का, मतलब उसको सलाद टाइप का बनाते हैं, उसको घुमोली बोला जाता है, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि घुमोली बनाने के लिए लाता है, तो किसको पसंद नहीं है, ये जो बोल रही है भौजी, किसको पसंद नहीं है, वो घुमोली किसको पसंद नहीं है। मेरा बेटा टुकना लाता है और वो घुमोली भौजी जो है सो बना बना के खाती है, धूप में जाता आता है, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि इतना धूप में जा रहा है। मेरी भौजी जो है सो ये सब चीज़ के लिए नहीं मना करती है कि उसका बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है, और उसको कोई फिक्र नहीं रहता है मेरा बच्चा किस जगह और किस जगह पे जा रहा है, कोई फिक्र नहीं, ना पढ़ाई से मतलब है ना किसी चीज़ से मतलब है, बस बच्चा है तो किसी तरह से शरीर में कपड़ा है और वो भी किसी तरह से। यही चर्चा हुई है। उसके बाद क्या चर्चा होती है, लेखक क्या कहते हैं कि परिवार खाट परिवार ना रहे। खाट परिवार का मतलब होता है छोटा परिवार नहीं रहता है। परिवार में कितने लोग रहते हैं आपको चर्चा कर दी गई है कि परिवार में मुख्यतः जो लोग रहते हैं, लेखक बता रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि माँ बाप रहते हैं, ठीक है, और विशेषतः इनके बारे में ज़्यादा कहानी में चर्चा की गई है। इनका भी रोल बहुत अच्छा है, लास्ट में बताएंगे आपको ये क्या करते हैं। लोग बताते हैं कि इनका 10 बच्चा है, जिसमें से 8 बेटा 2 बेटी है, और सब अपने अपने तरह से जैसे तैसे हो रहा है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। ये लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चे पर, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि परिवार खाट नहीं है, बड़ा परिवार है। ये लोग ऐसा मतलब क्रिकेट टीम के जैसा जो चर्चा की गई है, क्रिकेट टीम के जैसा ही एक परिवार, ये लोग जहाँ जाता है पूरा 12-12 परिवार जाता है, मतलब 10 ठो बच्चा हो गया, 2 ठो अपने बगैत मतलब हस्बैंड वाइफ। तो ये लोग जहाँ जाता है पूरा क्रिकेट टीम की तरह जाता है, और ये लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग इतना लोग जा रहे हैं तो आगे सामने किसी को परेशानी भी हो सकती है। और जहाँ जाना है 10 को जाना है, 12 को जाना है, ठीक है। इसी में कहते हैं कि ये लोगों को कुछ पता नहीं चलता, इतने इतने लोग जाते हैं। फिर क्या होता है आगे, क्या लेखक कहते हैं। लेखक इसमें मुख्यतः जो आगे बोलना चाहते हैं कि इसका परिवार के बारे में चर्चा पहले तो आप बता दें कि किस टाइप की ये है, उसके बाद परिवार का चर्चा हुआ दोस्तों। परिवार का चर्चा के बाद क्या कहते हैं कि भौजी जो है, इसका भाई जो है, भाई एक ऑफिस में बाबू रहता है, ठीक है, ऑफिस में बाबू रहता है, ठीक है। 10th पास करके ही बन जाता है। 10th पास करने के बाद तुरंत एक बाबू का नौकरी लग जाता है एक ऑफिस में। और इसमें भौजी जो रहती है, अनपढ़ भौजी रहती है, और इसकी जो वाइफ रहती है अनपढ़ होने के चलते क्या होता है, बच्चों का ख्याल नहीं रखती है। और
ये जब उनका भाई जब ऑफिस से लौटता है तो ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर करके रखी रहती है पहले से कि आज हमार जिनिसटा कहन लाइन दिले, मतलब हमारा जिनिस कहन हमारा स्नो पाउडर, मतलब स्नो पाउडर मतलब कहने का मतलब है कि जो मेकअप करने वाला सामान होता है वो सब चीज़ क्यों नहीं आया, वो सब चीज़ आना चाहिए था। आज हमारा क्या कहते हैं इत्र क्यों नहीं आया, जो कहानी में दर्शाया हुआ है इत्र क्यों नहीं आया, मतलब मेरे लिए सेंट क्यों नहीं ला दिए। तो इसको बात को लेकर जब इनके भाई आते थे तो इनकी भाभी कम से कम 1-2 घंटा उससे मुंह बचा के रखती थी, मुंह फुला के रखती थी, उससे सीधा मुंह बात नहीं करती थी। भाई को भी परेशानी था क्योंकि घर आने के बाद इतने बच्चों और इतने इसकी वजह से अशांति फैला हुआ था। ठीक है, तो वही लेखक कह रहे हैं कि किस तरह की औरत है कि अपने पर अपने एकदम चकचक रहती है, जैसे हीरोइन रहती है वैसे ये चकचक रहती है। लेकिन बच्चा लोग क्या होता है जिसमें सुमा के बारे में बोला गया है कि सुमा के बाल हो गया है जैसे खोंधा का मतलब होता है कि आप देखिए, आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता है कि जो बच्चा होता है किसी गांव में या किसी अपने घर में देखते होंगे कि जो बच्चा लोग होता है पूरा बाल कड़ा हो जाता है, पूरा एकदम खड़ा खड़ा टाइप का होता है, तो वही बोला कि खोंधा टाइप का बाल हो जाता है। और उसके बाल में कितना एकदम ढीला मतलब जो जू होता है वो पूरा एकदम पसरा हुआ रहता है, पसपसाइल रहे जुआ आर ओकर माई के कोई मतलब ना है कि हमार बेटी की रकम रहे है से। ठीक है, गोड़ो ओकर फाटल रहे, पूरा गोड़ हाथ फाटल रहे, बाल बच्चा के कोई मतलब ना है। माय के अपन स्नो पाउडर क्रीम लगा के हीरोइन बने से मतलब है ये कहानी में, और एकरा मतलबे ना लगे कि हमार बाल बच्चा की रकम है से। ठीक है, की रकम है एकरा कोई मतलब ना है एक माय के। यही लेखक कह रहे हैं कि किसी को मतलब इसकी माँ को कोई मतलब नहीं रहता कि मेरा बच्चा किसी तरह से है, माथा में जू रहता है बहुत ज़्यादा और उसी तरह का फटा हाल में रहता है, लेकिन किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। घर है तो बिखरा हुआ है, कोई भी सामान कहीं फेंका हुआ है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा घर रहता है जैसे सुअर बोला, मतलब जो देखिए जहाँ बहुत ज़्यादा सुअर का जगह रहता है ना, तो उस जगह पे जैसा हो जाता है उसी तरह से बोल रहे हैं कि उसी तरह से हो जाता है जो कहानी में है। तो उसी तरह से घर पूरा करके हुए रखा रहता है। इस सोच की जो ये औरत रहती है ये अपने सास ससुर को भी अपनी इज्जत नहीं करती है, ना सास ससुर को समय पे खाना बना के देती है, ना उसका इज्जत करती है, ना उसका बात मानती है। ठीक है, इससे भी अपना मुंह बना के रहती है, हमेशा फुला के रहती है। हस्बैंड से तो इनका चलता रहता है, हस्बैंड से तो 72 ठो इनका फरमाइश रहता है जो पूरा नहीं होने पर ये एकदम गुस्साई रहती है। जो ये मतलब अनावश्यक जो सामान है उसके लिए मुँह फुलाई रहती है, जो लेखक कह रहे हैं। बच्चा तो इतना, तो वही कह रहे हैं लेखक कि ये तो ठीक है, ये तो अनपढ़ थी भाभी, लेकिन भाई क्या था, वो तो पढ़ा लिखा था ना, उसको इतने तक बच्चा कहाँ से क्यों पैदा करना तो जरूरी नहीं था। इतना बच्चा जो ये कर दिए हैं, कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से लिखाएगा, कोई चीज़ का इसको चिंता नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ का चिंता नहीं कि कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से लिखाएगा। भाभी है तो अपने से मतलब रहती है, उसको बस एकदम फिट फाट रहना है, बच्चा लोग है जैसे तैसे रहना है। अब लेखक क्या कहते हैं कि जब इतना कहानी लेखक कहते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि हमार ग्रेजुएशन, हमार जो है से ग्रेजुएशन के पढ़ाई सिराई गए, मतलब उसका ग्रेजुएशन ख़त्म होने लगता है, उनका बारी हो जाता है गाँव आने का, कि वो गाँव आना चाहते हैं और वो गाँव आते हैं लेखक। तो जब गाँव आते हैं तो गाँव आने के बाद जो है स्थिति तो अपना घर से वो वाकिफ रहते हैं। अब जब आने के बाद क्या होता है, देखते हैं कि क्या है मेरे घर का स्थिति, तो वो कहते हैं, तो आने के बाद क्या होता है, भौजी बोलती है आ बाबू बैठ, घुमोली खाई ले। घुमोली का मतलब वही जो आम का कटिंग करके जो सलाद टाइप का बनाता है पूरा, तो वही घुमोली खाई ले। तो इस पर क्या लेखक कहते हैं, लेखक उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हैं, गुस्सा के बोलते हैं क्या ये तरीका है आपका, ये सब क्या तरीका है, ये तो अच्छा तरीका नहीं है, इस तरह से घर बर्बाद हो जाएगा, इस तरह से बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बच्चों का ना पढ़ाई लिखाई से आपको मतलब है, ना कुछ मतलब है। सुमुआ है तो उसी तरह से रहती है, कुना है तो उसी तरह से रहती है, किसी से आपको कोई मतलब नहीं है, तो कैसे होगा। ठीक है, बेटा है तो पता ही नहीं चल रहा है, आज क्या है कि बकरी चराने गया है तो कल किसी के बगान में आम तोड़ने गया है तो कल कुछ करने गया है। ये सब बातें बताते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ ठीक नहीं है, बच्चे के साथ बच्चे का भविष्य आप खराब कर रहे हैं। अब एक चीज़ समझने वाली बात है, जिस भौजी को भाई कभी बोल नहीं पाया, ठीक है, इस भौजी की वजह से भाई का हमेशा एकदम मुंह चुप रहता था, डरा सहमा रहता था बेचारा साइड में कि कचकच ना करें। उसको सुना दिया इसका देवर लेखक, जो अपने आप लेखक बोल रहे हैं, उसको सुना दिया। अब जो सुना दिया ये लेखक, तो भाभी का हो गया पूरा मन एकदम तमतमा गया कि भाई हमको कैसे कुछ सुना दिया।
वही लेखक कह रहे हैं कि आज तक जो भाभी जितना नहीं सुनाई है इसको कोई नहीं सुनाई है, लेखक सुना दिया है उतना। कहानी में बताया गया है कि जो इसको कोई नहीं सुनाया है वो लेखक सुना दिया है। आप खुद समझिए कि इसके भाई, इसका सास ससुर, कोई नहीं आज तक इसको एक शब्द नहीं बोल पाया, और देवर इस चीज़ को बोल दिया। हालांकि देवर यहाँ अच्छी बात बोला है कि आप बच्चों को अच्छे से शिक्षा दीजिए, बच्चों को अच्छे से रखिए, अपने अच्छे रहते हैं, बच्चों को अच्छे से नहीं रखते हैं। तो ये सब चीज़ को, क्योंकि ये लेखक यहाँ अच्छा पढ़ा लिखा है, इसका भाई 10th करके नौकरी पाया है, इसका भाई ग्रेजुएशन किया हुआ है और इसको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है, अपनी भाभी को। अब क्या होता है दोस्तों कि जब भाभी को बोल दिया जाए तो जो अनपढ़ रहते हैं, जो देखिए जो चीज़ें नहीं समझते हैं उनको तो ऐसे ही लगेगा, ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझते हैं उनको ऐसे ही लगना है। अगर पढ़ी लिखी होती तो उन चीज़ों को अच्छे से समझती, लेकिन क्या है कि पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, तो ये चीज़ को नहीं समझ पाई कि ये क्या बोलना चाहता है। लेकिन ये समझ गया कि ये समझने वाली औरत नहीं है, तो ये क्या किया कि बच्चों को ट्यूशन लगा दिया और टुकना को स्कूल में एडमिशन करा दिया, ठीक है। ये लेखक करा दिया एडमिशन, और सुबह और कुना के क्या किया कि ट्यूशन लगा दिया और सिलाई का ट्यूशन लगा दिया। पॉइंट कीजिएगा इस कहानी में कि टुकना का जो ट्यूशन लगा दिया, ठीक है, आपको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सुबह और कुना जो 2 बहन है, इसके लिए ट्यूशन तो लगा ही दिया था, लेकिन सिलाई का भी ट्यूशन लगा दिया था, सिलाई का ट्यूशन। तो सुबह कुना को सिलाई का ट्यूशन लगा दिया, बेटा को ट्यूशन लगा दिया, स्कूल में भी एडमिशन करा दिया, ये लेखक लिख कर दिए। चूँकि ये बहुत ज़्यादा अपने भाभी को बोल चुके थे कि ये सब ठीक नहीं है। अब आए उधर से भाई उधर से आए पूरा मुंह फुला के हैं, तो फिर भाई गए भाभी को मनाने के लिए, बताए पूरा राम कहानी, ऐसा सा हुआ, तो ऐसा होने लगा, सब मेरे साथ ऐसा ये बोले, ऐसा बोले। तो भाई क्या किया कि भाभी को सपोर्ट अपनी वाइफ को नहीं करके इसको सपोर्ट किया, अपने भाई को, कि वो गलत क्या किया है, वो तो हमारे भविष्य के लिए बोल रहा है, वो तो अच्छा बोल रहा है। ये भाई जो है सो भाभी को ना सपोर्ट करके अपने भाई को सपोर्ट किया। फिर अपने भाई के पास गया और बोलता है कि ठीक, बहुत अच्छा तुम काम किया है, तुम हमारे हित में काम किया है, तुम एक पढ़ा लिखा है, तुम मेरे घर का हालत सुधार सकता है, तुम्हारे हिसाब से ही घर चलेगा तो सुधर जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कहानी में दर्शाया हुआ है। तुम्हारे हिसाब से अगर घर चला तो सुधर जाएगा। आज तक जो हम हिम्मत नहीं कर पाए वो तुम हिम्मत कर दिया, जो नीति में है, जो अच्छी बात है वो तुम कर दिया, बच्चों को पढ़ाई लिखाई से जोड़ दिया, घर का माहौल एक ठीक होने लगा है। तो ऐसी बात जो बड़ा भाई छोटा भाई को बोलता है और सराहना करता है अपने छोटे भाई का, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई भी इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य करता है कि जो भाई अपने भाभी के बाहर बस से बाहर नहीं आ पाता था, वो इस सच्चाई को समझकर हमें समझा है, हमें समझ पाया है, क्योंकि हम इनके हित में काम कर रहे थे। फिर भाभी भी कुछ देर के बाद वहाँ आती है। भाभी आने के बाद बोलती है कि हम लोग तो अनपढ़ हैं और हम लोग क्या जानेंगे, 2 अक्षर के हमनी के ज्ञान ना लगे, हमनी अनपढ़ ही है और हमनी ये सब ना जाने, ये तो जो कर ले से ठीक है कर ले। मतलब भाभी बोल रही है कि हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग को 2 अक्षर का ज्ञान नहीं है, आप जो किए सो अच्छे किए, मतलब आप जो हो, तुम जो किए ऐसा अच्छे किए। और ये बोलते हुए क्या होता है कि आँख से आंसू निकलने लगता है। दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म होती है, छोटी छोटी कहानी है। आप मुख्यतः ये देखते होंगे कि कोई भी कहानी का एंडिंग अच्छा नहीं होता है। खैर जो हमारे सिलेबस में वो हमें पढ़ना होता है, ज़्यादा तो हम लोग अपने से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कहानी को मज़ेदार बनाने के लिए हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, जो कहानी में है हम उसी को बता सकते हैं, ठीक है। तो कहानी यही ख़त्म होती है कि भाभी को भी समझ में आ जाता है कि ये पढ़े लिखे मेरे देवर अच्छा काम किए हैं बच्चों का एडमिशन करा के। भाई को भी समझ में आ गया कि हम इतना दिन से गलती किए, इतना हमको सबसे पहले बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको पढ़ाने लिखाने में दिक्कत होती है। चूँकि ये लेखक इसको पहले बोल चुके थे तो उनको ख़राब लगा था, लेकिन बाद में इस बात को रियलाइज़ होता है कि गलती की है। लेकिन जो हो चुका है अब, तो सबको पढ़ाई लिखाई से सब कुछ काम से जोड़ कर रखने का निर्णय लिया गया और इस तरह से कहानी है। और कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। छोटी छोटी कहानी है दोस्तों, 2 पेज 2.5 पेज की छोटी छोटी कहानी है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे एक्सप्लेन किया जाए। आप उम्मीद मत तोड़िएगा कि यहाँ पे हमको किसी तरह का, मतलब आपको नुकसान होने वाला है, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जो हमारे स्टूडेंट्स इसमें नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर कोई लाइक कीजिए, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उसको हर कोई लाइक कीजिए और शेयर हर कोई कर दीजिएगा, ठीक है। एक और बात है, जैसे सीजीएल की अगर आप लोग पेपर 1 का अगर आप किस तरह से हिंदी किस तरह से इंग्लिश पूछा जाता है अगर देखना चाहते हैं तो इंग्लिश का जो है सो वो डल चुका है, इंग्लिश से डल रहा है कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है, पुराना प्रीवियस ईयर को लेकर ही डल रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बहुत कुछ आता है तो थोड़ा सा आप देख लेंगे ताकि आपको अनुभव हो जाएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या चीज़ का कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, बहुत ज़रूरी है। और देखिए कभी कभी इंसान पास होने में ही लटक जाता है, ठीक है, बहुत वाक्य है ऐसा कि हर जगह पार करके इंसान पास करने में ही लटक जाता है, तो ऐसा होता है। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा उसको भी आप देख लीजिएगा, उस पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा, बस आप क्वालिफाई अच्छे से कर जाएं, नंबर अच्छे से ले आएँ, उसमें यही कोशिश है। बाकी हमारी कोशिश पेपर 2 पे है। पेपर 3 के लिए हमारा रीजनिंग और मैथ्स मैम के द्वारा डाला जा रहा है। पहले मैथ्स डाला जाता था जो आपका हर टॉपिक पे था, अब क्या है कि JSSC का जो प्रीवियस क्वेश्चन मैथ्स है उसको लेकर डाला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इतना ही अनाउंसमेंट था आपके लिए। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप चाहे इस चैनल पे सब कुछ विजिट करेंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा, अभी मिल रहा है और आगे वाले दिन में बहुत कुछ मिलेगा एग्जाम से पहले आपको, ठीक है। जो हमारा प्रिपेयर हो रहा है हम कोशिश करेंगे उस पर डालने का, ठीक है, तो मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।